ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो पंच परम परमेष्टि महा भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, 10 लक्षण महापर्व की। एक नदी जब अपने उद्गम से निकलती है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, आगम में भी वर्णन मिलता है कि गंगा सिंधु आदि जो 14 मुख्य नदियां हैं वे पर्वत पे बने हुए तालाबों से निकलती हैं। तो कुछ नदियां तालाबों से भी निकलती हैं, कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं, कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो जमीन के भीतर ही कोई स्रोत होता है और उसके माध्यम से वह निकल जाती है। अमरकंटक आपने सुना होगा, नर्मदा का उत्पत्ति स्थान है। वहां पर जब पूज्य गुरुदेव सर्वप्रथम 94 लगभग रामटेक चातुर्मास के बाद गए थे, हम लोग भी वहां दर्शन का उन्हें सौभाग्य मिला था। जब हम ग्रस्त अवस्था में थे तो उस वक्त पहली बार सुनते थे, क्योंकि पुस्तकों में कई बार पढ़ा था नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक है। तो वहां पर देखा कि बहुत छोटे से जमीन में से कहीं स्रोत उसका निकल कर आया है और वह नर्मदा नदी वहां से निकली है। तो इस प्रकार वह नदियां जिनका उद्गम स्थान कई तरह का होता है, वे अपने उद्गम स्थान से जहां से निकलती है बहुत पतली धारा होती है। आचार्य महाराज ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले उस सागर बूंद समाए। कि जब बूंद बूंद मिलती है तो धारा बनती है और धाराएं कई धाराओं से मिलकर एक सरिता का निर्माण करती है और सरिता अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। तो उसी प्रकार वह नदी भी कई बूंदों और कई धाराओं से मिलकर बनी है और उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की है। और जिस दिन या जिस वक्त भी उसकी उत्पत्ति हुई है, उसी वक्त से उसका लक्ष्य, उसकी मंजिल निर्धारित हो गई है। इसीलिए उसके चरणों में गति आ गई है। जब तक हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो चरण चलते तो हैं लेकिन उनमें गति नहीं होती है, वो केवल भ्रमण करते हैं। लेकिन जब उन चरणों में मंजिल का संकल्प आ जाता है और मंजिल पर चलने के लिए वह संकल्पित हो जाते हैं, तब उन चरणों में गति आती है और उस गति को उस व्यक्ति को फिर हम गतिशील कह सकते हैं। तो इसी प्रकार नदी जैसे ही उत्पत्ति होती है उसी वक्त से उसका संकल्प हो जाता है। क्या संकल्प है हम धीरे धीरे समझते हैं। क्यों अपनी यात्रा प्रारंभ करती है, लगता है उसे कि मैं सहजता से अपनी यात्रा प्रारंभ कर दूंगी, अपनी यात्रा पूर्ण कर लूंगी, लेकिन केवल यह सोचना ही है। क्योंकि जब लक्ष्य महान हो और समर्पण भी बहुत गहरा हो तो कहते हैं श्रेयांसी बहु विघ्नानि। श्रेयांसी अर्थात कल्याणकारी जो मार्ग होता है, कल्याणकारी जो मंजिल होती है, उसके मार्ग में बहुत से विघ्न आते हैं। इसीलिए श्रेयांसी बहु विघ्नानि यह नीतिकारियों ने लिखा है कि जो मंजिल कल्याणकारी है, जो मार्ग कल्याणकारी है, उसमें बहुत से विघ्न आते हैं। और इसलिए आते हैं क्योंकि उस
व्यक्ति की जिसने इस प्रकार का महान संकल्प लिया है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, वह व्यक्ति उस मंजिल पर पहुंचने की योग्य है कि नहीं, यह प्रकृति भी उसकी परीक्षा लेती है। तो इसलिए श्रेयांसी बहु विज्ञानी, बहुत अच्छा एक पंक्ति याद आ रही है, कई बार हमने गुरुदेव के मुख से और कई मुनिराजों के मुख से सुनी है। उस पथिक की क्या परीक्षा, जिसके पथ में सूल न हो। उस नाविक की क्या परीक्षा, जब धारा प्रतिकूल न हो। उस पथिक की क्या परीक्षा, जब पथ में सूल न हो। उस नाविक को जिसने नदी में अपनी नाव डाली है, एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाना है, उस वक्त यदि वह वस्तुतः नाविक है कि नहीं, उसने नाव खेना सीखा है कि नहीं, वह उस नाव को और उस नाव में बैठे यात्री को इस पार से उस पार ले जाने के लिए सक्षम है कि नहीं, उसकी परीक्षा तब होती है जब वह धारा प्रतिकूल हो और इतनी तेज प्रतिकूल हो कि उस वक्त बड़े बड़े जहाज भी जो है डगमगा जाए। लेकिन उसी वक्त उस नाविक की परीक्षा है कि वह किस योग्यता और किस सक्षमता के साथ उस नाव को भी, उस नाव में सवार व्यक्ति को भी और खुद को भी बचाकर उस पार ले जाता है। उस नाविक की परीक्षा है। उस पथिक की भी तब परीक्षा होती है, मार्ग बिल्कुल सपाट हो, मखमल सा हो और किसी प्रकार की कोई दुविधा न हो, तो व्यक्ति को लगेगा नहीं कि हमने मार्ग में चला है, लेकिन तब उसको पता चलेगा। और वस्तुतः पथिक वही कहा जाता है जिसके पथ में सूल हो, क्योंकि वह वस्तुतः उस मंजिल पे पहुंचने की योग्य है कि नहीं, ये सूल उसकी परीक्षा ले रहे हैं। वह उन सूलों से बचकर कैसे निकल सकता है? आखिर ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसमें सूल हो। यहाँ सूल का अर्थ यह है कि जिस पथ पर कठिनाई है, उस पथिक की तब परीक्षा होती कि वस्तुतः वह सही राही या सही पथिक है कि नहीं। आचार्य महाराज ने भी मूक माटी में लिखा ना, सही राही की क्या परीक्षा है, उसको उल्टा कर दो। हाँ, राही से उल्टा हीरा, जो हीरा है वही राही है। और हीरे की परीक्षा वो जोहरी जानता है, उसको कितना तराशता है, कितने कोणों से उसको एंगल बनाकर। वह एक कांच का टुकड़ा मात्र था, लोग उसे देखकर टुकड़े को फेंक देते हैं, लेकिन वह जोहरी जानता है और उसमें इस प्रकार उसको तराशता है। कई प्रकार की उसको कठिनाइयां उत्पन्न होती है हीरा बनने में, वो हीरा ही जानता है। तो इसीलिए आचार्य महाराज ने लिखा कि राही वही है जो हीरा है, जो हीरा है वो राही है। तो इस प्रकार उस पथ की तभी परीक्षा, उस पथिक की तभी परीक्षा होगी जब पथ में सूल होंगे, तब कहीं जाकर उस पथिक को पता चलेगा कि वस्तुतः मेरी मंजिल कितनी महान है। तो इस प्रकार उस सरिता को उसने सोचा था सहज पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसका यह सोचना केवल सोचना ही रह गया। उसके मार्ग में कई बाधाएं आई हैं। आप भी देखते हैं कि कई लोग देखे होंगे, हमने भी देखा है भेड़ा घाट में जाकर कि नर्मदा वहां पर आती है और वहां पर वो कितनी ऊंचाई से नीचे गिर रही है, जिसे धुआंधार कहते हैं। वो धुआंधार इसलिए बना क्योंकि वह नदी जो है उसकी धारा बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रही है और गिरने के साथ वह जो पानी जो है वह फेन जैसा बनकर या वाष्प जैसा बनकर उड़ता है, इसलिए उसे धुआंधार कहते हैं। धुआं धुआं हो जाता है, इतनी ऊंचाई से गिरता है। तो वह नदी भी इतनी ऊंचाई से गिरती है। जब कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई से गिर जाए नीचे, क्या होता है? या तो मर ही जाएगा, नहीं तो अधमरा तो हो ही जाएगा। अधमरा अर्थात हाथ पैर टूट जाएंगे, कहीं प्लास्टर चढ़ जाएंगे और बेड रेस्ट, और कहीं तो ऐसे हो सकते मान लो रीढ़ की हड्डी में चोट पहुंच गई तो पूरे जीवन के लिए बिस्तर पर आ जाएंगे, अब चल फिर नहीं सकते। इतनी ऊंचाई से वो नदी गिर रही है, उसको गिरकर चोट लग सकती है, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे गिरती है वैसे ही वो तुरंत यात्रा प्रारंभ करती है, उसको रुकते नहीं देखा है कि वो रुक गई हो, थोड़ा अपने आप को सहला लिया हो, इतनी ऊंचे से गिरी हो, थोड़ा मलहम इत्यादि लगा लो, फिर यात्रा अपनी प्रारंभ करूंगी, पुनः
नहीं जैसे गिरती है पुनः यात्रा प्रारंभ हो जाती है। वो अपनी चोट को नहीं देखती, क्योंकि उसे मंजिल की याद है, उसे मंजिल पहुंचना है, कहीं लेट ना हो जाऊं। उसका संकल्प है, उसके पांव में गति है, इसलिए रुकने का उसका कोई काम नहीं है। जैसी गिरती तुरंत चलने लगती है। इस प्रकार की कठिनाइयों को कई पहाड़ों ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पहाड़ों को भी छेद दिया और नहीं छेदा तो पास से स्थान बनाकर वो अपना स्थान बनाकर निकल गई है। कई लोगों ने सुनते नर्मदा पर अब कई बांध बंध गए हैं, उन बांधों ने भी रोकने की कोशिश की है, रोकते तो है, एक स्तर तक रोक सकते हैं। उस स्तर के बाद क्या होता है, एक सायरन बजता है और वह कारीगर समझ जाते हैं कि अब जान को खतरा है और गेट खुल जाते हैं। अब नदी को रोक नहीं सकते हैं। वो नदी जब बांध रोकने की कोशिश करता है तो अपने आप की इतनी वृद्धि करती है, इतनी वृद्धि करती है कि मेरा पथ रुक कैसे गया। किसकी हिम्मत हुई इस गतिशील नदी को रोकने की। वो अपने आप को इतना बढ़ाती है कि उन गेटों को भी खोलना पड़ता है और उस गेटों से वापस नदी अपनी यात्रा प्रारंभ कर देती है। बंधु, इस प्रकार की कई कठिनाइयों को उसने सहन किया है और इतनी कठिनाइयों को सहन करने के बाद भी उसने अपना पथ नहीं बदला। बहुत अच्छा दोहा याद आ गया, आचार्य महाराज ने लिखा है। वो बूंद वाला जो शुरू में दोहा बोला था वो भी आचार्य परमेष्ठी का लिखा हुआ दोहा है। उनने नदियों पे कई दोहे लिखे हैं, क्योंकि अमरकंटक में उन्होंने वहां बैठकर साधना की और नर्मदा को उन्होंने देखा है। वो केवल अमरकंटक के में ही नहीं, नर्मदा के कई तीर्थ स्थान उन्होंने, जैसे नेमावर, सिद्धवरकुट और इधर बीनाबारा के पास भी बरमान जहां स्थान है वहां से भी नर्मदा निकली है। इस प्रकार नर्मदा जो है उनके लिए बहुत ही सुखदाई है। उस नर्मदा के तीर पर उन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और बड़ी साधना की है। तो इस प्रकार नदी बदलती पथ नहीं, नदी बदलती पथ नहीं, जब तक मिले अनंत, मानो क्यों पथ बदलता, बनकर भी है संत। नदी बदलती पथ नहीं, नदी कभी अपना पथ नहीं बदलती। किसी नदी को वापस लौटते नहीं देखा। जिस दिन से उसने बहना प्रारंभ किया है और जिस दिशा को चुन लिया है, न दिशा छोड़ी है न उसने अपनी मुख को मोड़ा है। कितनी भी कठिनाई आ जाए वो चलती ही रही है और चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक वो नदी है तब तक वो चलती रहेगी और उसने चलना कभी बंद नहीं किया इतनी कठिनाइयों के बाद भी। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं मानो, मानव बनकर भी, हे संत का अर्थ यह है कि हे भगवान, ये मानव बनकर भी मनु की संतान है। कहते हैं मनु बुद्धिमान होते हैं, ये मनस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, उनके संतान कहलाते हैं। बुद्धिमान बनकर भी इस मानव ने आखिर थोड़ी सी कठिनाई आने के बाद पथ क्यों बदल देता है, अपने पथ में परिवर्तन क्यों कर देता है? क्यों नहीं वो नदी से शिक्षा लेता है? बहुत छोटी है नदी, वो मानव नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपनी मानवता को, उसने उस मानव से संघर्षशील और श्रमशील होना सीखा है। और मानव ने पता नहीं अपना संघर्ष और श्रम किसको देखकर छोड़ दिया है। इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। तो नदी ने कभी पथ नहीं बदला, उसने बहुत परिश्रम से, बहुत कष्टों को सहन करके अपनी यात्रा को पूर्ण किया है और वह सागर में समा जाती है। इसलिए आचार्य परमेष्ठी ने लिखा है अंत में, सरिता बन सागर मिले और सागर बूंद समाए। अब वो सरिता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि नदी मिटकर सागर बनती है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। यदि हम ऐसा न सोचकर ऐसा सोचें कि नदी मिटी नहीं है, नदी सागर में मिलकर स्वयं सागर बन गई है, उसका अस्तित्व अणु से विराट हो गया है, उसकी हर बूंद में सागर समाया है। केवल सरिता में नहीं, सरिता में कई बूंद है, लेकिन हर बूंद को उठाकर देखो, सागर से एक एक बूंद उठाकर देखो और पूछो तुम कौन हो, वो यही कहे कि मैं सरिता नहीं, अब सागर हूं, मैं सागर की हूं। क्योंकि सागर एक एक बूंद में सागर समा गया है, इसलिए वो सागर बन गई, उसने यात्रा पूर्ण की है। लेकिन बंधुओं, ये भूमिका क्यों बना रहा हूं? आज क्या है? उत्तम संयम का दिन है। उस नदी ने भी अपनी यात्रा तो पूर्ण की है, लेकिन अकेले नहीं की है।
उसने किसी के सहारे की है। वो सहारा कौन है, ये आप याद रखना, इस प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। उस नदी ने यात्रा पूर्ण की है, लेकिन अकेले नहीं, किसी के सहारे पूर्ण की है। वो क्या सहारा है, हम इसको समझेंगे। एक लता जब उसकी उत्पत्ति होती है बहुत बारीक होती है, बहुत कमजोर होती है। आपने देखा उसके जो है तंतु जैसे एकदम बहुत बारीक जैसे तंतु होते हैं, और इस प्रकार वो अपना जीवन उत्पन्न करती है। और उत्पन्न करके वह जिस जमीन से उत्पन्न हुई है उसी जमीन से पोषक तत्व लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है, लेकिन पूर्ण नहीं कर पाती है। कवियों ने लिखा है, अनाश्रिता लता स्वयमेव लीयते। जो लता अनाश्रित है, बेसहारा है, जिसे किसी ने सहारा नहीं दिया या किसी ने उसे सहारा प्रदान नहीं किया, वो लता जो है कुछ दिन चलकर अपनी यात्रा अपने मरण से पहले ही पूर्ण करके अकाल में ही अपना मरण कर लेती है, क्योंकि उसको सहारा नहीं मिला। एक माली बगीचे का वो जानता है लता में इतनी क्षमता नहीं है, उसने पोषक तत्वों को ग्रहण किया है, पर वह अकेले अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर पाएगी। वह समझदार मालिक एक डंडे के सहारे या एक वृक्ष के सहारे उस लता को थोड़ा सा बंधन देता है, और उस बंधन को प्राप्त करके वो लता इस प्रकार वृद्धि और उन्नति को प्राप्त करती है कि पहले तो उसका जीवन बहुत लघु था, लेकिन जैसे ही वो सहारा पाती है और थोड़ा सा बंधन पाती है, वो पूरा का पूरा एक क्या बोलते हैं छप्पर ही तान देती है, और इतना गहरा छप्पर तनता है कि वह एक छांव का स्थान बन जाता है। या देखो किसी वृक्ष पर जब लता लिपट जाए तो वो पूरे वृक्ष को ही आच्छादित कर देती है, और ऐसा लगता है वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है, पूरी लता ही लता उस पे हो गई है। तो जब लता अनाश्रित होती है तो वह नष्ट हो जाती है, और जब वह सहारा प्राप्त करती है तो वह जो है बहुत उन्नति को प्राप्त करती है। जिस प्रकार नदी ने अपनी यात्रा पूर्ण की है, उसी प्रकार लता ने भी अपनी उन्नति पूर्ण की है। कैसे की है, इस बात को भी याद रखना, हम समझेंगे आगे। एक दीपक भी जलता है, दीपक ने जलकर अपनी यात्रा प्रारंभ की है, उसे प्रकाश फैलाना है, और केवल कुछ देर के लिए नहीं, पूरी रात को उसे प्रकाश फैलाना है, क्योंकि अंधकार हो चुका है, सूर्य नारायण चले गए हैं। अब उसका कर्तव्य है कि इस अंधेरे जगत को प्रकाश देने का अब उसका कर्तव्य आ गया है, उसे पूरी रात जलना है। लेकिन होता क्या है, उसकी भी बहुत परीक्षा होती है। आंधी तूफान चलते हैं, हो सकता है आंधी तूफान में वो छोटा सा दीपक बुझ जाए, और उस आंधी तूफान की भी जरूरत नहीं है। जब दीपक जलता है और हम जलाने के लिए पास जाते हैं तो उस वक्त उसकी ज्योति जो है बहुत कमजोर होती है। हो सकता है अपनी श्वास से ही अपना जलाया दिया बुझ सकता है, क्योंकि आपकी श्वास भी बहुत तेज चल रही है। तो उस श्वास से अथवा आंधी तूफान से भी हमें अपने जीवन को बचाना है। वो दीपक सोचता है और उसको भी अपनी यात्रा पूर्ण करनी है, समय बहुत लंबा है। तो क्या करता है व्यक्ति, क्या करते आप दीपक जलाते हो और यार आरती करने को होते हो, और बहुत तूफान चल रहा है, बहुत तेज आंधी आ रही है। कई बार तो हमने देखा कि वो माचिस खत्म हो जाती है, दीपक ही नहीं जला पाती। क्यों? क्योंकि वो हवा में बुझ रहा है। लेकिन जिसे समझ है वो व्यक्ति माचिस जलाता है और दोनों की हाथ आड़ कर लेता है, और वो तीली उस पे बत्ती पर रखता है और वो जल जाती है। लेकिन यहाँ तो तीली को आपने हाथ की आड़ देकर बचा लिया। अब दीपक को क्या करते हैं, एक छोटा सा लैंप जो कांच का हो या किसी का भी, उस पर रख दिया। उसको पूर्ण बंद नहीं किया, क्योंकि पूर्ण यदि बंद कर देंगे तो दीपक फिर बुझ जाएगा। कैसे महाराज जी, अभी कहाँ आंधी तूफान से बुझता है, अब तो हवा की जरूरत नहीं, जलते रहना चाहिए। तो यह भी एक सिद्धांत है कि हवा जो होती है वह अग्नि की मित्र होती है, और पानी जो होता है अग्नि का शत्रु होता है। पानी जब भी अग्नि पे पड़ेगा वो बुझ जाएगी, और हवा जब भी मिलेगी वह अग्नि और तेज हो जाएगी। यानी एकदम हवा रुक गई तो दीपक बुझ जाएगा। इसलिए थोड़ी बहुत हवा की आवश्यकता है। इसलिए ऊपर से लैंप खुला और आसपास से क्या होता है, ढका होता है। तो इस प्रकार उस दीपक ने भी
अपनी यात्रा पूर्ण की है, किस प्रकार नदी ने अपनी यात्रा पूर्ण की है, किस प्रकार लता ने अपनी उन्नति की है, और किस प्रकार यह दीपक भी अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से पालन करके इस अंधेरे जगत को प्रकाश देता है। ये तीन बातें हैं, कैसे होती हमें समझना है। धीरे धीरे हम समझेंगे। इन प्रश्नों को अपने पास रखिए, इनके उत्तर भी जरूर मिलेंगे। तो आज क्या है? उत्तम संयम का दिन है। उत्तम संयम या उत्तम सत्य के बाद आता है। उत्तम सत्य के बाद इसलिए आता है क्योंकि जब तक व्यक्ति को सत्य का समझ, सत्य की ज्ञान नहीं होता है, तब तक उसके चरण संयम की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। और सत्य भी जीवन में तब आता है जब जिसके जीवन से कषायों का जो उद्रेक है वह उसके जीवन से कषाय निकल जाए, अथवा वह जीवन में कषाय का उदय आने के बाद भी उन कषायों से यदि प्रभावित नहीं हो तो निश्चित रूप से उसको सत्य समझ में आ सकता है और आता है। जिसके जीवन में कषाय हैं वो कषाय से अपने परिणामों को कलुषित करके सत्य को समझ ही नहीं पाता और असत्य को ही सत्य समझकर उसका आचरण करते हुए अनादिकाल से आज तक भटकता हुआ आ रहा है। इसलिए आचार्यों ने कहा है जब तक जिसके जीवन में कषाय है वो व्यक्ति सत्य को समझ ही नहीं सकता। आचरण तो बहुत दूर की बात है। जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए आचरण कैसे करेंगे। इसीलिए 10 लक्षण पर्वों में शुरू के 4 दिन उन 4 कषायों के माध्यम से किस प्रकार का तांडव होता है उसे समझकर उन 4 कषायों को समन करके उन 4 गुणों को क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, इन गुणों को प्राप्त करने के लिए आचार्यों ने इस प्रकार इस असंयत जगत को, इस संसार जगत को इस प्रकार का उपदेश दिया है कि उन 4 गुणों के माध्यम से अपनी इन 4 कषायों का समन करो। उन 4 कषायों के बाद उत्तम सत्य का नंबर आता है और तब हम उत्तम सत्य को समझ पाते हैं। उत्तम सत्य क्या है? कल पूज्य बड़े महाराज जी के मुख से आप लोगों ने उस उत्तम सत्य की विशद और विस्तृत व्याख्या सुनी और क्या सुना कि सत्य वस्तुतः है क्या। बहुत सुंदर व्याख्या पूज्य महाराज जी ने की है कि सत्य केवल शब्दात्मक नहीं होता है। हम सत्य को शब्दों के माध्यम से कि सत्य जो है बोलना सत्य है या सत्य असत्य नहीं बोलना सत्य है, ये केवल उथली व्याख्या हो सकती है और होती है। सत्य जो होता है शब्दात्मक न होकर संवेदनात्मक होता है और संवेदन किसका होता है? शब्दों का नहीं, आत्मा का संवेदन होता है। संवेदन आत्मा का होता है। इसीलिए पूज्य बड़े महाराज जी ने कहा कि दुनिया में यदि कोई सत्य है तो केवल अपना आत्म तत्व। दुनिया में यदि कोई सत्य है तो केवल अपना आत्म तत्व, जीव द्रव्य सत्य है। और यदि असत्य है दुनिया में कोई, दूसरे की ओर मत जाओ, अपनी ही ओर आओ, तो अपना शरीर वही केवल असत्य है इस पूरी दुनिया में। क्योंकि द्रव्य जो है वो सत्ता लक्षण वाला होता है, सत होता है और वह अविनश्वर होता है। जो अविनश्वर है वो शाश्वत है, वही सत्य होता है। जो विनश्वर है, जो मिट सकता है और मिटता है, वो कभी सत्य नहीं हो सकता। द्रव्य हमेशा अविनश्वर है, वो कभी मिटता नहीं, इसीलिए वह सत्य है। और पर्याय जो है क्षण क्षण में नाश होती है, वो शाश्वत नहीं है, इसलिए वही इस दुनिया में सत्य है। इसलिए यह शरीर भी एक पर्याय है, जीव द्रव्य की पर्याय है। नाना गतियों में जाकर वो नाना रूप होती है, इसीलिए यह शरीर ही सबसे बड़ा असत्य और यह आत्म तत्व ही सबसे बड़ा सत्य है। द्रव्य और भी है, पुद्गल भी द्रव्य है, वो भी सत्य है। धर्म द्रव्य वो भी सत्य है क्योंकि द्रव्य है, लेकिन वह सत्य होकर भी प्रयोजन भूत नहीं है। ज्ञेय भूत तो है लेकिन प्रयोजन भूत नहीं है। उपादेय भूत नहीं, प्रयोजन भूत तो है, ज्ञेय भूत भी है, लेकिन उपादेय भूत नहीं है। केवल हमारा आत्म द्रव्य जो है वही उपादेय भूत है। इसलिए आज संयम के दिन हमें आत्म द्रव्य को ही सत्य समझकर उसकी जितनी भी पर्याय है वो असत्य है, इसे समझना है। वो सत्य आत्म द्रव्य है और असत्य यह शरीर है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण याद आ रहा है, हम कई बार दे चुके हैं और हमने उस उदाहरण को कहीं पढ़ा है, इसलिए वह बार बार याद आ जाता है और बहुत सटीक उदाहरण है। और उस उदाहरण का ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसने उपयोग नहीं किया और आप उस चीज का उपयोग किए हुए हैं, इसलिए सहज ही आपको समझ में आ जाएगा। आपके बीच का उदाहरण है और सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। कई
सभी लोगों के यहाँ शादी इत्यादि के फंक्शन होते हैं, जन्म दिवस के भी फंक्शन होते हैं, बहुत से त्योहार मनते हैं, दिवाली इत्यादि का त्योहार भी मनता है। और इन सब त्योहारों को व्यक्ति खुशी से मनाता है और एक दूसरे के साथ मनाता है और एक दूसरे को उपहार देकर व्यक्ति इस खुशी को मनाता है। मिलते कि नहीं भैया उपहार? कई लोगों की दृष्टि वहीं पर होती है, वहां गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं और सभी आगंतुकों को जो है, जो आ रहे हैं आइए नमस्कार करते हैं। नमस्कार तो कर रहे हैं लेकिन आंखें कहीं और रहती है, किसका पैकेट कितना बड़ा है, क्या क्या लेके आ रहे हैं उपहारों की ओर। क्योंकि इस प्रकार का एक मोह के कारण इस प्रकार का स्वभाव बन गया है, तो उस उपहार को व्यक्ति दे जाता है त्योहारों के समय में, और उस उपहार को आप भी बहुत लालायित दृष्टि से या लालायित होकर उस उपहार को ग्रहण करते हैं और बार बार वहां एक कोई ऐसा स्थान बना देते हैं, सब उपहार वहां पर इकट्ठे करते हैं और बार बार आप उसके आसपास जाकर देखते रहते हैं कि उपहार कम तो नहीं हो गया, कोई उठा के तो नहीं ले गया। लेकिन वह व्यक्ति भी जो उपहार लाके लेकर आते हैं सहज नहीं लेके आते, ऐसे क्या करके लाते हैं, बहुत डेकोरेटेड, बिल्कुल एक से एक चमकीले रंगीन कागजों से उसको लपेट कर लाते हैं कि हम क्या लाए दिख न पाए, जब हम वापस चले जाएं उसके बाद व्यक्ति देख पाए। पहले देख लेगा नहीं तो क्या होगा, इतना से ही लेके आए हैं, या कोई बड़ा ले आए तो वो बहुत अहंकार में फूल जाएंगे इस प्रकार, इसलिए उसको लपेट कर लाते हैं और बहुत ही रंगीन रंगीन कागजों से एक सजाकर, अंदर उपहार भले ही कमजोर हो सकता है लेकिन ऊपर का डेकोरेशन कमजोर नहीं हो सकता है, बहुत डेकोरेट करके लाते हैं और व्यक्ति समझता है कि बहुत उत्कृष्ट और अनमोल अनुपम उपहार आया है, क्योंकि इसकी सजावट ऊपर से बहुत अधिक है। बंधु ऊपर की सजावट में मत जाओ, क्या होता है मिठाई पे वर्क तो चढ़ा है और अंदर मान लो गोबर हो तो गोबर की मिठाई पे चांदी का वर्क खा लेगा व्यक्ति, सुंदर तो दिख रही है लेकिन उसकी सुंदरता अंदर से होती है। तो समझो कि उस प्रकार बहुत से रंग बिरंगे कागज, और अभी उसने उपहार नहीं देखा है, केवल कागज देखे उसका आकर्षण बढ़ गया है। वो सोच रहा है अब कब जल्दी ये कार्यक्रम निपटे, सब लोग अपने अपने घर जाएं और मैं अपने काम में तल्लीन हो जाऊं। कौन से काम में? क्या करेगा? उपहार खोलेगा, बंद करके थोड़ी रखेगा, उसी की प्रतीक्षा में तो है। सारे मेहमान चले जाते हैं और उपहार जब आपके पास आता है और आप क्या करते हैं, अभी उस रंगीन कागज ने आपको बहुत आकर्षित किया था और उस कागज को देखकर आपने उपहार का अनुमान लगाया था, लेकिन जब उपहार आपके हाथ में आता है क्या उस रंगीन कागज की आप कीमत करते हो? बोलो। या किसी ने उस कागज को बहुत संभाल के रखा, कोई कंजूस सेठ हो तो अलग बात है कि भैया हम जब किसी दूसरे के दोगे तो ये कागज लपेट के दे देंगे, अलग बात है। लेकिन सामान्य व्यक्ति क्या करता है, फटाफट उन कागजों को निर्दय होकर बिना मोह के, कोई मोह नहीं है उस कागज से, और फटाफट उसको फाड़ देता है और उसको कचरे के डिब्बे में डाल देता है। और उसके बाद एक और डब्बा आता है, उस डब्बे के अंदर उपहार है, उस डब्बे को भी फटाफट खोल के तोड़ मरोड़ का अलग कर देता है और उसके अंदर का जो उपहार आता है उसको देखकर वो प्रसन्न होकर अपने डाइनिंग रूम में उसको सजा लेता है। उदाहरण समझ में आ गया? यही करते ना आप? कोई इससे भिन्न प्रक्रिया हो तो बताइए। सब यही करते हैं ना, आज तक यही किया है, बहुत अच्छा किया है। आचार्य महाराज कहते हैं कि इस काम को तो बहुत अच्छा किया आपने और अनादिकाल से आपका यह संस्कार है, तो बहुत अच्छा संस्कार है, इसको कभी बदलना नहीं, लेकिन वस्तु बदलना है बस। ये हम उपहार के साथ करते हैं, उस उपहार के साथ करते हैं जो उपहार हमारे जीवन में कोई काम का नहीं है, पौद्गलिक है, वो नष्ट हो जाएगा। उस उपहार को ग्रहण करने वाले के पहले ही वो उपहार वो पौद्गलिक है, इसलिए नष्ट हो सकता है। यदि वो कुछ देर और टिक जाए, हम लेने वाले नष्ट हो सकते हैं, उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं उसको, अथवा हमको नष्ट होना है। उस उपहार के साथ हम ये काम करते हैं, करते रहो, ये काम में कोई दिक्कत नहीं है, पर वस्तु बदलना है। क्या बदलना है? आचार्य कहते हैं ये मानव जीवन तुम्हें भी
अपने पुण्य कर्म के उपहार के स्वरूप मिला है। जो तुमने पुण्य कर्म किया है इसलिए इस महान मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है। इसे इसलिए महान कहा गया है, यद्यपि ये भी चतुर्गति में आती है, ये भी भ्रमणशील पर्याय है, लेकिन इसलिए इसको अच्छा कहा गया है क्योंकि देवगति, नरक गति और तिर्यंच गति में तो अत्यंत दुख है। नरक गति में तो संयम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सम्यक दर्शन भले ही हो सकता है लेकिन संयम की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। देवगति में बहुत सुख है, शायद वहां हो सकते हैं लेकिन वहां भी सुख का अतिरेक है, इसलिए वहां भी सम्यक दर्शन तो हो सकता है लेकिन वहां संयम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तिर्यंच गति ऐसी है जहां दुख तो है लेकिन तिर्यंच पुरुषार्थ करके अणुव्रत तक पहुंच सकते हैं। सकल संयम वहां भी नहीं हो सकता है, लेकिन मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है जहां पर क्या सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी और सम्यक चारित्र, और इनका फल रत्नत्रय का जो फल है वह केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी इसी मनुष्य और केवल मनुष्य पर्याय से ही हो सकती है, वो भी कर्म भूमि में। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें भी तुम्हारे पुण्य कर्म ने किसी दूसरे ने नहीं, आपको दूसरे व्यक्ति आकर उपहार देते हैं और उस उपहार के साथ आप ऐसा कार्य करते हैं। आपके पुण्य कर्म ने ही ये मनुष्य गति आपको उपहार रूप में दी है। बंधुओं, इसके साथ भी ऐसा करना है। कैसा महाराज जी? कि ये उपहार रूप में मनुष्य पर्याय आई है और सीधी नहीं आई है। इस पर्याय में भी इस आत्म तत्व ने इस पर्याय को धारण किया है। यह आत्म तत्व इस मनुष्य पर्याय में आया है, पुण्य कर्म के कारण आया है, तो यह अकेला नहीं आया है, अकेला नहीं आया है। जैसे उपहार अकेला नहीं आया था, बहुत रंग बिरंगे कागज लेकर आया था, उसी प्रकार यह आत्म तत्व भी इस गति में अकेला नहीं आया है, वो बहुत रंग बिरंगे बहुत प्रकार के शरीर को लेकर आया है। शरीर के साथ यहाँ जन्म हुआ है क्योंकि संसार में है इस प्रकार का कई शरीर जो होते कई प्रकार के होते हैं, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है। हमारे भगवानों के रंग भी कई प्रकार के होते हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, काले हैं, हरे हैं, इस प्रकार के कई प्रकार के उनके शरीर के रंग होते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जिस प्रकार उपहार के कागज के रंग कई हैं, उसी प्रकार इस आत्म तत्व का ऊपर जो शरीर है उसके रंग भी कई तरह के होते हैं। जिस प्रकार आप उस उपहार के कागज पर मोह नहीं करते और निर्दय होकर उसको फाड़ कर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं, बस यही करना है कि इस प्रकार जो आत्म तत्व इस शरीर में आया है, इस शरीर को जिस प्रकार कागज को फाड़कर फेंक दिया, इस शरीर भी एक कागज है, रंग बिरंगा कागज है, कितना भी सुहावना दिखता हो, इसे भी इसी प्रकार फाड़कर फेंक दो कचरे के डिब्बे में। अब ये सुनकर क्या होगा? महाराज जी ने कहा था शरीर को फाड़ना है, डॉक्टर के पास जाके चीरा लगवाएंगे, आत्मा बाहर आ जाएगी। महाराज जी ने कहा है जैसे रंग बिरंगा कागज फाड़ देते हैं और उपहार बाहर आ जाता है, और शरीर को भी कागज की उपमा दी है, रंग बिरंगे हैं, शरीर को फाड़ दो आत्मा बाहर आ जाएगी। फाड़ना नहीं है, एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार इस आत्म तत्व को प्राप्त करने की, क्योंकि जिस प्रकार वो उपहार सत्य था उसे आपको प्राप्त करना था, आपने कागज के प्रति निर्मोह भाव उत्पन्न करके उसे फाड़कर फेंक दिया है, उसी प्रकार इस पूरे तीन लोक में आत्म तत्व सत्य है। और इस सत्य को प्राप्त करने के लिए जो शरीर को फाड़ने अर्थात फाड़ना नहीं है, उस शरीर से निर्मोह होना है, उस शरीर से आसक्ति को हटाना है, उस शरीर से हमारा जो राग भाव है उसको हटाना है, और उस प्रक्रिया का नाम ही आचार्यों ने उत्तम संयम कहा है। उस सत्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है, उस उपहार को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है, रंगीन कागज को फाड़ने की, उस डब्बे को फाड़ने की जो प्रक्रिया है, वह व्यक्ति उस उपहार को प्राप्त करने की प्रक्रिया करता है। उसी प्रकार ये हमारा आत्म तत्व भी एक उपहार है, उसे प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम संयम है। जिस प्रकार उसे निर्मोह होकर फाड़ देते हो, उसी प्रकार यहाँ मोह और कषाय से रहित होकर हमें अपने इस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए इस शरीर से, इन इंद्रियों से, इनके विषयों से अपने मोह को समाप्त करना है। तो बंधुओं, बहुत जल्दी आपको वह आत्म तत्व प्राप्त हो सकता है। उस सत्य को बचाना है अपने जीवन में, और हमेशा जिस प्रकार अब उन उत्तरों का समय आ गया है
कि जिस प्रकार ये आत्म तत्व सत्य है और उसे प्राप्त करने के लिए वो प्रक्रिया जो है उसका नाम संयम है, उसी प्रकार उस नदिया ने समझ लिया था कि मेरा जो सत्य है वो समुंदर है, सागर है, और मैं जब तक उसमें नहीं मिलूंगी तो मेरा जीवन नष्ट हो सकता है, वहीं जाकर मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। वो समुद्र शाश्वत हो सकता है, क्योंकि नदी जब गर्मी आती तो सूख जाती है और बरसात आ जाती है तो बहुत मात्रा में उसका पानी फैल जाता है। समुद्र चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई ऋतु हो, कभी सूखता नहीं है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। कभी ज्वार भाटे के कारण उसका पानी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन समुद्र में कमी नहीं आती है। इसीलिए वही मेरा शाश्वत सुख है। वो नदी समझ जाती है, वो बहना प्रारंभ करती है, लेकिन कैसे? उसने अपनी यात्रा पूर्ण कैसे की? सहारे के माध्यम से। यही प्रश्न था ना, तो उसने सहारे के माध्यम से, किस सहारे के माध्यम से? दो किनारों के सहारे के माध्यम से उस नदी ने अपनी यात्रा पूर्ण की। यदि किनारे नहीं होते तो नदी अपनी यात्रा कभी भी पूर्ण नहीं कर सकती, उसकी गति में कभी भी प्रवाह नहीं हो सकता। वह उन किनारों के माध्यम से अपनी यात्रा पूर्ण करती है। जिन नदियों में किनारे नहीं है वो इधर उधर कहीं भी बहकर भटक जाती और अपना अस्तित्व जो है नष्ट कर सकती है, कर लेती है। मान लो किसी रेगिस्तान की ओर बह जाए तो पूरे रेतों में उसका पानी वो रेत चूस लेगी, उस नदी को समाप्त कर सकती है यदि उसके किनारे नहीं है। जिस नदी के किनारे है उन किनारों के सहायता से वो नदी जो है उस समुद्र को प्राप्त करती है। किनारे ही तो बंधुओं संयम है। क्या है ये? किनारे ही संयम है। उन किनारों के माध्यम से नदी यात्रा पूर्ण करती है, क्योंकि उसके बंधन है वो किनारे। इस बंधन से उस नदी को बाहर नहीं जाना है। इन बंधनों को यदि वो तोड़ देगी, अभी कहीं सुना है हमने, कई लोग आकर बताए हैं कि अभी जब बरसात का समय था, भयंकर बरसात हुई है, और महाराष्ट्र में भी जहां बहुत बरसात नहीं होती है, ऐसे इलाकों में भी इस बार बहुत बरसात हुई है। वहां की नदियां उथली थी। उन्होंने क्या कर दिया? अपने किनारे तोड़ दिए, उनका उल्लंघन कर दिया। और जब नदियों ने किनारों का उल्लंघन किया तो क्या होगा? सृष्टि का नाश, मानवता का नाश, जनहानि, धनहानि और पूरी प्रकृति की हानि वो कर देती है, क्योंकि उसने किनारे तोड़ दिए। और जब नदी किनारों के बीच बहती है तो वो जीवन दायिनी मानी जाती है। वो पूरी सृष्टि को जीवन दान देती है। समस्त व्यक्तियों को उसके पानी के माध्यम से लोग अपने जीवन के उपयोगी, जो रोजमर्रा का काम है, उससे वह काम लेते हैं। और वह नदी जो है खेतों में पहुंचकर उन खेतों में पानी देकर वहां अनाज की उत्पत्ति करती है। लेकिन जब वो किनारे तोड़ देती है तो उन्हीं खेतों में पहुंचकर वो फसलें नष्ट कर देती है। पहले जब किनारों के साथ थी तो उन्होंने फसलों को उत्पन्न किया है, और जैसे ही उसके किनारे टूट गए हैं, वो किनारों से बाहर आ गई है, तो उसने उन्हीं फसलों को नष्ट कर दिया है। इसी प्रकार व्यक्ति जब अपने संयम के साथ चलता है तो स्वयं के जीवन को वह उन्नत अवस्था को ले जाता है, और उसके संपर्क में जो कोई भी आता है बंधु, वह भी अपने जीवन के उन्नत शिखर पर पहुंचता है। और आज केवल उत्तम संयम का दिन नहीं है बंधुओं, ये तिथि से तो उत्तम संयम का दिन है, लेकिन आज तारीख से कुछ और भी काम है। क्या है? शिक्षक दिवस। तो इसी पर्व पर हम ये भी कह रहे हैं कि इस प्रकार उस व्यक्ति ने, जिसने स्वयं संयम को धारण किया है और किनारों के सहारे चला है, बंधन के सहारे चला है, व्यक्ति स्वयं को भी एक उन्नत शिखर पर पहुंचाता है, और जो कोई भी उसके संपर्क में आता है वो भी उन्नति को प्राप्त करता है। और शिक्षक दिवस पर दिन पर ये बात और कहेंगे कि जिसके जीवन में गुरु है वही व्यक्ति इस उत्तम संयम को धारण कर सकता है, क्योंकि ये गुरु की कृपा है कि व्यक्ति संयम को अपने धारण कर सकता है। गुरु के बिना उसके जीवन में संयम नहीं आ सकता, वो अपने आप संयम नहीं ले सकता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक उसके जीवन में कभी संयम नहीं आ सकता है। और ऐसे गुरु महाराज
जिन्होंने स्वयं अपने जीवन को संयमित बनाया है, जो स्वयं पहले संयम के मार्ग पर चले हैं, और जो कोई भी उनके चरणों में आया है, जो मेरे पास है वही मैं दान दूंगा। और उन्होंने सभी को संयम का दान देकर उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया है। ऐसा आज टीचर डे हमारा मनाना सार्थक होता है, क्योंकि हमको ऐसे टीचर मिले। टीचर डे मनाने की सार्थकता तभी है जब वह छात्र के रूप में, शिष्य के रूप में आ जाए। कई बार आचार्य महाराज कहते थे कि गुरु मिलना, गुरु बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बहुत बार गुरु मिल जाते हैं, हम गुरु बना लेते हैं। कठिन यह है कि हमें शिष्य बनना है, सही शिष्य बनना बहुत कठिन है। शिष्यत्व आना बहुत कठिन है। गुरु तो गुरु होते हैं, वे अपना गुरुतर भार वहन करते हैं और समस्त जो चरणों में आता है उनके जीवन में इस प्रकार की कृपा देते हैं। लेकिन शिष्य उस शिष्यत्व को प्राप्त करके अपने आचरण को उस गुरु की आज्ञा के अनुरूप बनाए, तो वस्तुतः वह शिष्यत्व, वो शिष्य, उसमें शिष्यत्वपना आ सकता है। इसलिए कहा गया है, आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, शिष्यपना आना बहुत कठिन है। और हमारे गुरुदेव में जो ज्ञान सागर महाराज ने जिस प्रकार की आज्ञा दी, उसको अक्षरशः अपने अंदर उतारा, और जो ज्ञान सागर जी को अपेक्षा नहीं थी, उससे भी कई गुना उन्होंने उन्हें फलित होकर दिया। और ऐसे ही हमारे पूज्य बड़े महाराज जी की, जिनके हृदय में प्रतिपल अपने गुरु का स्मरण होता है और उनकी आज्ञा के बिना एक कदम भी वो नहीं रखते हैं, और जिनका जीवन और जिनकी चर्या गुरु आज्ञा और आगम से बाहर नहीं होती है, इस प्रकार उन्होंने भी अपने शिष्यत्व को सार्थक और साकार किया है। ऐसे शिष्य आज विरले इस दुनिया में होते हैं। इस प्रकार उस परंपरा को जो ज्ञान सागर महाराज जी से चली आई है, उस परंपरा को आचार्य महाराज ने और पूज्य बड़े महाराज ने, और भी जो पूज्य बड़े बड़े महाराज जी हैं, उन्होंने भी इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा है। तो इसलिए शिक्षक दिवस मनाना तभी सार्थक होगा तब हम अपने जीवन में शिष्यत्व को प्राप्त कर लें, तब हम शिक्षक दिवस को सही मना सकते हैं। जब हम पहले शिक्षक, जब पहले घर में थे, आज वो परंपरा है कि नहीं पता नहीं, एक प्रिंसिपल थे, वो प्रिंसिपल पढ़ाते नहीं थे, लेकिन उनका इस प्रकार का प्रभाव था, इस प्रकार की उनके सबके प्रति आत्मीयता और अनुशासन था। वो जब कोई दिक्कत में होता था तब उनकी आत्मीयता देखते बनती थी, और जब कोई उधम करता था तब उनका अनुशासन देखते बनता था। दोनों प्रकार की ठंडी पट्टी और गर्म पट्टी उनके पास थी। पता नहीं क्या होता था, सहज भाव से जैसे ही वो सामने दिखते थे, अपने आप ये शरीर उनके चरणों में झुक जाता था और चरण स्पर्श करके उनकी रज उस वक्त लगाते थे, क्योंकि उस वक्त लौकिक थे, घर में थे, तो उनके प्रति इस प्रकार का भाव आता था, क्योंकि वो लगते थे। उनमें इस प्रकार का जो है आत्म गौरव और शिक्षकपना था। इस प्रकार उनके भाव होते हैं। लेकिन आज देखते हैं इस परंपरा का लोप होते जा रहा है कि कई स्कूलों में शिक्षक पढ़ाते हैं और शिष्य जो छात्र पढ़ते हैं, लेकिन कई स्कूलों में इस प्रकार की परंपरा नहीं है। उसी परंपरा को, शिष्य और शिक्षक की परंपरा को जीवित रखने के लिए आचार्य महाराज ने जो पुरानी गुरुकुल पद्धति थी, जहां गुरु का सम्मान होता था और गुरु को भगवान की तरह देखा जाता था, ऐसी गुरुकुल पद्धति आज पंचम काल में जो रास को प्राप्त हो रही, जो प्राय समाप्त हो गई है, उसे पुनर्जीवित करने के लिए आचार्य महाराज ने प्रतिभा स्थली जैसा एक उपक्रम चालू किया। यहाँ शिष्य और गुरु की परंपरा निर्दोष और निर्बाध गति से चल सकती है। उन बहनों ने भी इस प्रकार अपने जीवन को संयमित करके स्वयं संयम को धारण किया है, दो प्रतिमाओं को धारण किया है, और वह टीचर बनकर उन छात्राओं को शिक्षित कर रही है। जो व्यक्ति स्वयं जीवन में संयम अपनाता है, वो जिस व्यक्ति के संपर्क में आएगा वो व्यक्ति भी संयमित हो जाएगा। इसलिए आज टीचर्स डे मनाना तभी सार्थक होगा कि हम उन गुरुओं की गरिमाओं को अपने जीवन में उतार कर अपने शिष्यत्व को सार्थक करें। तो वह संयम अपने जीवन में कब आ सकता है?
जब हम गुरु की आज्ञा और गुरु के निर्देश को पालन करते हैं, एक गुरु की कृपा से ही संयम आ सकता है। नदी भी दो किनारों के बीच चलती है तभी अपनी यात्रा पूर्ण करती है। और वह लता भी, उसे लगता है लोगों को कि इस लता को बांध दिया है, इसको बंधन में रख दिया, अब इसकी उन्नति नहीं होगी, पर वो माली को पता है यदि निराश्रित और निर्बंध होगी तो अपने जीवन को समाप्त कर लेगी, और जैसी बंधन को प्राप्त होगी तो उन्नति को प्राप्त कर लेगी। बंधन बहुत छोटा सा था लेकिन उसके जीवन कितना उन्नत हो गया। ये बंधन ही बंधुओं अपने जीवन में संयम का संकेत है। जब तक हम बंधेंगे नहीं तब तक हम निश्चित रूप से परम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। ये बंधन आवश्यक है। तो उस लता ने भी जब बंधन को स्वीकार किया तो अपने जीवन की उन्नति कर ली। वो बंधन का सहारा अवश्य चाहिए। जब दीपक ने भी उस लैंप को स्वीकार किया तब उसका कहीं जीवन निर्बाध गति से चल पाया, क्योंकि लैंप भी संयम का एक प्रतीक है। वो आने वाली जितनी भी आसपास की वायु है उससे दीपक को बचाता है। इसी प्रकार ये बंधन, ये लैंप और ये जो सरिता के किनारे हैं तो मनुष्य के जीवन में एक संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। जब व्यक्ति का जीवन मर्यादित नहीं होता, किनारों पर नहीं होता, अमर्यादित होकर वो बहुत से पाप कार्य करता है और अपने जीवन को चतुर्गति भ्रमण में वह उस परिवर्तन में सम्मिलित कर लेता है और अनंत काल तक भटकता रहता है। लेकिन उस किनारे के मध्य आकर वह अपने जीवन को संयमित करके एक लक्ष्य तक ले जाता है और वह बंधन को स्वीकार करके लता जैसी उन्नति को प्राप्त होती है। इसी प्रकार यह व्यक्ति भी जब संयम के बंधन को स्वीकार करता है कहीं कहीं उन्नति को प्राप्त हो सकता है। और जैसे लैंप लगकर दीपक का भी जीवन चल सकता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में जब सभी इंद्रियों पर ये लैंप लग जाए, घोड़ा जो है ना बहुत तेज भागता है, बहुत सरपट भागता है और बहुत जल्दी जो है व्यक्ति को अपने स्थान, गंतव्य स्थान पर पहुंचा सकता है। कई ऐसे भी घोड़े होते हैं जिनकी जो गति जो होती है वह ट्रेन की गति से भी जो है प्रतिस्पर्धा कर सके, ऐसे भी घोड़े होते हैं इतने तेज दौड़ने वाले। लेकिन आचार्य परमेष्टि कहते हैं उनकी तेज गति आई तो कैसे आई? केवल बहुत छोटी चीज के माध्यम से आई। वो घोड़ा इतनी तेज, इतना बड़ा घोड़ा इतना तेज चल रहा है, कैसे चल रहा है? बहुत छोटी चीज है। बताओ क्या कई लोग तांगों में सवार हुए होंगे और घोड़े पे तो सब बैठे होंगे। जो विवाह में प्रवेश किए वो सब घोड़े पे बैठ के तो किए होंगे। लगाम नहीं, लगाम तो उसको रोकने के काम करती है न चाबुक। छोटी सी चीज है, दो आंखों पर वो जो लगाम लगती है, साहिबान जिसको बोलते हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं। घोड़ा बहुत तेज है, बहुत सरपट भागता है, लेकिन जितना भागता है उतना चंचल भी है। यदि उसकी आंखों में बंधन नहीं होगा, इधर उधर देखकर वो रास्ते से भटक जाएगा और कुछ ऐसी वस्तुओं को देखकर उसके सवार को भी वो गिरा देगा और अपने रास्ते से भाग जाएगा। उसको सही रास्ते पर चलाने के लिए इन दो छोटी छोटी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। बंधुओं, यही संयम है। हमारा मन भी घोड़े से भी तेज भागता है, भागने में कोई दिक्कत नहीं, भागो, लेकिन दो किनारों के मध्य भागो। जितना भागना हो भागो, भागने में दिक्कत नहीं है, लेकिन किनारों के मध्य होकर भागो, संयम के मध्य होकर भागो। जिस प्रकार वो घोड़ा आंखों पे पट्टी बांधकर, पट्टी आंखों पे नहीं बांधता, साइड से बांधी जाती है ताकि उसको इधर उधर का दृश्य न दिखे। इसी प्रकार हमें अपने मन को, अपनी इंद्रियों को इस प्रकार का संयम देकर उसे सही राह पर भगाना चाहिए, भगाने में मना नहीं है। तो इस प्रकार जीवन में जब संयम आता है तभी व्यक्ति का कल्याण होता है। आचार्यों ने इस संयम को दो प्रकार से घटित किया है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के माध्यम से। जब तक इन दो प्रकार का संयम नहीं आता है तब तक व्यक्ति जीवन में संयमित जीवन जी नहीं सकता। यह और प्राणी संयम को भी हम थोड़ा सा रोक दें तो इंद्रिय असंयम ही समस्त असंयम की जड़ है। ये इंद्रिय के विषयों के प्रति जब व्यक्ति भागता है तभी उसके जीवन में पंच पाप
प्रकट होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, ये इंद्रिय के विषयों में जब पागल होता है तभी व्यक्ति 5 प्रकार के पापों में लिप्त हो जाता है और कई प्रकार के पापों में लिप्त हो जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करना आवश्यक है। इंद्रियां जब संयमित हो जाएगी तो अपने आप वो व्यक्ति को उस इंद्रियों को संयमित करेगा तो अपने आप व्यक्तियों को समझ में आ जाएगा कि मेरा असंयम किस किस मार्ग पर जा रहा है और वो अपना मार्ग बदलकर संयम के मार्ग पर आ जाएंगे। 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। समय आपका हो रहा है, बहुत शार्ट में बताता हूं कि स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु, कर्ण, इस प्रकार की 5 इंद्री और इंद्रियों का एक नियंता कौन? मन होता है। आचार्य कहते हैं ये इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, बहुत सियानी होती हैं, वो अपने विषय को ग्रहण करती हैं और अपने विषय को ग्रहण करके वो इंद्री ने, किसी ने नहीं कहा ये स्पर्श बहुत अच्छा है, ये खराब है, ये रूप बहुत अच्छा है, ये खराब है, ये स्वाद बहुत अच्छा है या ये स्वाद बेस्वाद है। इस प्रकार किसी इंद्रिय ने नहीं कहा। तुम रसना इंद्री पर बहुत स्वादिष्ट पदार्थ रख लो और कान लगाकर सुनो जीभ क्या कह रही है। सुना किसी ने? हमने तो नहीं सुना आज तक। किसने कहा? मन ने कहा बहुत बढ़िया, आज तो बढ़िया बना है। ये मन कह रहा है, इस इंद्रियां नहीं कह रही। इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करती हैं, उस स्वाद को भी ले सकती हैं, लेकिन उसमें जो विकल्प उत्पन्न करेगा ये अच्छे और बुरे का, वो मन वाला व्यक्ति कर सकता है। इसलिए मन जो है सबका नियंता राजा है। इसलिए आचार्य ने कहा इस मन को गुलाम बना दो। आज तक व्यक्ति संसार में मन का गुलाम बना है, इसलिए सारे संसार का और पंचेंद्रिय विषयों का गुलाम बना है। जिस दिन ये मन को गुलाम बना लेगा उस दिन मन इंद्रियां अपने आप इसके गुलाम बनकर इसकी आज्ञा पालन करेगी। इसलिए इन इंद्रियों को और मन को संयमित करना है। बंधुओं, इंद्रिय के विषय महाराज जी ग्रहण करने में आते हैं, अब क्या करें? रूप दिखी जाता, अब आंख बंद करके तो चलेंगे नहीं हम कि आंख में पट्टी बांध ले। कानों में शब्द सुनाई देंगे, ऐसा तो नहीं कान में रुई ठोस के चले चले, या फिर नाक में गंध तो घुसेगी। नाक बंद करके हमेशा नहीं रह सकते, नहीं तो क्या होगा? हमेशा नाक बंद करके देख के बता दो क्या होगा? प्राण ही प्रखेरु उड़ जाएंगे। इसलिए कर नहीं सकते। तो आचार्य ने कहा कोई बात नहीं, इसको करने की जरूरत नहीं है। नाक से सूंघो, आंख से देखो, जीभ से चखो, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श करो। लेकिन करते क्या हैं आप करते क्या हैं? थोड़ा उल्टा कर देते हैं। इन इंद्रियों को अपने विषय पकड़ने दो, वो तो अपने विषय को ग्रहण करेगी, लेकिन हम इसमें मन को घुसेड़ देते हैं। और कई लोग आकर कहते हैं महाराज जी हमने बिल्कुल मन से सुना है। क्या मन सुनता है? ध्यान से देखा है, मन से सुना है, बिल्कुल अच्छे ढंग से मैंने चखा है। ये शब्द जो आ रहे हैं इसमें मन घुसड़ गया है, मन ने इसमें प्रवेश कर लिया है, बहुत ध्यान से सुना है। अर्थात कर्ण इंद्री सुनने का काम कर रही थी, तुमने उसमें मन भी लगा दिया है। और जब मन लग जाता है किसी इंद्री में तो वो व्यक्ति जो है इंद्रियों को अपने विषय से उठाकर कहीं और जाकर पटक देता है और वो इंद्रियां दुर्गामी हो जाती है। इस प्रकार जिस प्रकार घोड़ा दुर्मार्ग में चला जाता है जब उसकी आंखों से पट्टी हट जाती है, उसी प्रकार जब ये मन का नियंत्रण हो जाता है तो इंद्रियां हमें दुर्मार्ग पर ले जाती हैं। तो इसी प्रकार आचार्य कहते हैं इंद्रियों को अपने विषय पकड़ने दो, तुम अपने उसमें मन मत लगाओ, मन को उसमें स्पर्श मत होने दो, मन को संयमित रख के उसको अलग रखो। इस प्रकार करने से आपका संयम पल सकता है। एक एक इंद्रिय के माध्यम से एक एक व्यक्ति समाप्त होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से आचार्य कहते हैं कि हाथी बहुत बलवान होता है, शाकाहारी है, लेकिन वो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से उसके चंगुल में ऐसा फंस जाता है कि वह जो महावत है पकड़ने वाले चतुर होते हैं और एक हथनी का चित्र बना देते हैं, नकली चित्र, और वो हाथी सोचता है यहाँ असली हथनी खड़ी है। और स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से वह गाफिल हो जाता है और इंद्रिय ने गाफिल नहीं किया, उसका मन उसके साथ लग जाता है और वो सोचता है आज तो मुझे यथेष्ट भोग भोगने को मिलेगा और वो उसकी तरफ दौड़ता है।
क्योंकि वो विषयांध हो गया है और अंधे व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि नेत्र यदि खुले होते, क्यों नेत्र भी जो है विषयों के कारण बंद हो गए हैं। और उसके पहले ही एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उस चित्र के पहले ही एक बहुत बड़ा गड्ढा है और हाथी जाकर दौड़कर उस गड्ढे में गिर जाता है। अब वो हाथी जो है बहुत बलशाली है, लेकिन महावत जो है बहुत तरकीब से उस व्यक्ति को जो है बस में करना है। तुम 5-7 दिन तक उसको भोजन नहीं देता। वो हाथी का जितना मद है, जितनी विषयों की आसक्ति है, सब जो है समाप्त हो जाती है। अब उसके अंदर दीनता आ जाती है। अभी वो विषयांध होकर अहंकार कर रहा था, अब वह दीनता में आ गया है, क्योंकि उसका कोई रखवाला नहीं है। वो महावत जो है धीरे धीरे उसको अन्न देता है। वो अपनी आंख से उसको बार बार देखता है और हाथी समझ जाता है यह मेरा राजा है, मेरा स्वामी है, ये पालन करेगा। और हाथी इतना बड़ा उस छोटे से महावत और छोटे से अंकुश के अंडर में आ जाता है। क्या हुआ? इतना बड़ा हाथी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से इस प्रकार उसका जो है जीवन का अंत हो गया, उसकी जीवन की स्वतंत्रता का अंत हो गया। इसी प्रकार हम इन इंद्रियों के विषय में अपनी स्वतंत्रता समाप्त कर देते हैं। एक सेठ जी जब बहुत स्पर्शन इंद्रिय के रसिक थे और उन्हें चलने के लिए गलीचा होना, मखमल होना और सोने के लिए भी बिल्कुल गद्देदार डल्लफ का गद्दा भी कहीं नहीं लगेगा, और ऐसे कई डल्लफ के गद्दे, उस पर गलीचा बिल्कुल मखमल का और उसमें फूल बिछे होना चाहिए, क्योंकि दिन भर परिश्रम करके आते रात को अच्छी नींद लगना चाहिए। स्पर्शन इंद्रिय के बहुत लोलुप हैं और रोज नौकर उनके गद्दे को लगाता है। और एक दिन क्या हुआ, सेठ जी को आने में देर हो जाती है। नौकर सोचता है इस सेठ जी को कितनी अच्छी नींद आती होगी, जरा मैं भी ट्राई मार के देखूं। और वो गद्दे पे बेचारा लेटता है। अब वो गरीब कठोर भूमि में सोने का आदी था, वो नरम गद्दे पे सोता ही है और नींद लग गई। और सेठ जी आकर देखते हैं, अरे मतलब मैं आज तक जो सोता हूँ वो बासी गद्दे, बासी फूल है, पहले यही उसका उपभोग कर लेता है। और इस प्रकार क्रोधांध होकर पास में छड़ी रखी है और उस व्यक्ति पर बिल्कुल पिल पड़ते हैं, बिना कुछ पूछे सोचे विचारे और बहुत जम के मारते हैं। वो व्यक्ति पहले तो घबरा जाता है, रोने लगता है और अचानक बहुत जम से हंसने लगता है। सेठ जी समझे पागल तो नहीं हो गया, इतनी मार मारने से कहीं पागल तो नहीं हो गया, नहीं तो मैं ही फंस जाऊंगा। वो कहते हैं भैया क्या हो गया, इतनी जम से हंस क्यों रहे हो? अभी तो रो रहे थे और हंस रहे हो। मैंने आज तक किसी को मार पड़ते में हंसते नहीं देखा, रोते तो देखा है, हंस क्यों रहे हो? क्या बताऊं सेठ जी, बहुत मजा आ रहा है, मारो। और भैया बता तो क्या मजा आ रहा है? मजा ये आ रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं कि जब कुछ क्षणों के लिए 15-20 मिनट के लिए जब मैं इस गद्दे पर सोया, मुझे नींद लग गई, तो इतनी छड़ी पड़ी है और आप इतने वर्षों से पूरी रात इस गद्दे पे पड़े सोते हो, तुम्हें कितनी छड़ी पड़ेगी उसको देखकर मुझे मजा आ रहा है। ताली बजा रहे हो, तुमको नहीं पड़ेगी मतलब तो अपने आप को भगवान समझते हैं। ये उदाहरण ताली बजाने के लिए नहीं, सोचने के लिए दिया है कि हम भी इस प्रकार इंद्रिय के विषयों में लोलुप हैं। इस प्रकार इंद्रिय के विषय में लोलुप होने के बाद व्यक्ति अपने जीवन के सत्य को खो देता है। सत्य प्राप्त हो जाए तो उसको बचाए रखने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन को संयमित करना बहुत आवश्यक है। आत्म तत्व की जानकारी प्राप्त होने के बाद उस जानकारी को और उसे प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ है उसको बनाने के लिए अपने जीवन में इंद्रियों को, मन को संयमित किए बिना वो प्राप्त सत्य जो है, वो जानकार जो सत्य है वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। उस सत्य को प्राप्त करने के लिए, उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए संयम बहुत आवश्यक है। 2 मिनट बचे हैं, एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया है। इंद्रियों के विषय पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप एक ही इंद्रिय के माध्यम से समझ लो कि एक इंद्रिय के माध्यम से हाथी का जो है सर्वनाश हो गया और हम एक इंद्रिय नहीं 5 इंद्रिय के भोग में इतने डूबे हुए हैं, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। जिस प्रकार वह नौकर सेठ को देखकर हंस रहा है, इतने दिन से तुम सो रहे तो तुम्हारा क्या होगा, उसी प्रकार तुम 5 इंद्रियों को भोग रहे हो और अनंत काल से उन इंद्रियों के विषय को भोग रहे हो। बताओ तुम्हारा क्या होगा। यदि आज भी नहीं समझ पाए तो बंधुओं ऐसी कोई पर्याय नहीं है तुम्हें समझा पाएगी। इसलिए आज यह उत्तम उपहार आपको मिला है मनुष्य जीवन के रूप
रूप में। तो आज आपको समझना चाहिए हमें जीवन को कैसे संयमित करना चाहिए। बहुत अच्छा संस्मरण है पूज्य निर्यापक समण जो अभी अभी बने हैं कुंडलपुर में, समता सागर मुनि महाराज जी के मुख से हमने वो संस्मरण को सुना था। और बहुत ही मार्मिक संस्मरण है कि व्यक्ति विषयों में इतना लोलुप हो गया है, उसमें अपने जीवन और मरण का भी ख्याल नहीं है। मृत्यु के मुख में होकर भी विषयों की लोलुपता ऐसी है कि उसको अपना ख्याल नहीं है कि मेरा आगे क्या होने वाला है। लेकिन विषयों की लोलुपता ऐसी सत्य घटना नैनागिरी की बात है, और वहां तालाब है और तालाब के किनारे भी मंदिर बने हुए हैं। और उस वक्त वो तालाब जो है चातुर्मास के समय उफान पर था, और वहाँ आसपास थोड़ी खाली जमीन भी थी। वो प्रतिक्रमण करने के लिए शाम को वहाँ तालाब के किनारे बैठे थे, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और देखते क्या है, बहुत मार्मिक दृश्य कि एक सर्प ने वो मेंढक जैसे ही उस पानी से बाहर आया, और पानी से जैसी बाहर आया, उस मेंढक ने उस सर्प को देख नहीं पाया। और पानी से बाहर आकर वह मेंढक देखता है कि पानी के ऊपर कुछ कीड़े हैं, और उन्हें खाने के लिए वो ताक में रहता है कि कब यह कीड़े जो असावधान हो और मैं इन कीड़ों को या छोटी छोटी मछली को अपने मुख में भरकर उनका अच्छे से स्वाद लूं। ये मेंढक सोच रहा है, पर आने वाली विपत्ति से वो बेखबर है। इसी प्रकार विषयांध व्यक्ति होता है, वो अपने विषयों की ओर देखता है लेकिन आने वाली विपत्ति की ओर नहीं देख सकता है और नहीं देखता है। तो मेंढक जो है उसको खाने के लिए कहाँ आ गया है, बाहर आ गया। बहुत अच्छा दोहा भी याद आ गया, सुना दो इसी में, तो पता चल जाए कि व्यक्ति कब अपने जीवन में असंयम लाते हैं। क्या था वो दोहा? हाँ, भूपर निगले नीर में, भूपर निगले नीर में ना मेंढक को नाग, अंदर रह बाहर गया कर्म दबाते जाग। आचार्य श्री लिखते हैं कि मेंढक जब तक पानी में था वह सर्प उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और जैसे ही मेंढक भू पर आता है तो सर्प उसको निगल लेता है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी सबको सचेत करते हैं कि तुम इस प्रकार दुनिया में पंच इंद्रिय वाले हो, संगी हो, इसलिए इस दुनिया में इन इंद्रियों को लेकर, असंयमित इंद्रियों को लेकर दुनिया में बाहर मत आओ, अपने अंदर ही रहो, संयम के अंदर ही रहो। यदि संयम से बाहर आ गए तो निश्चित रूप से तुम्हें कर्म दबा देंगे और तुम्हें दुर्गति में फेंक देंगे। जिस प्रकार मेंढक जैसे ही भू पर आता है सर्प उसको निगल कर खा जाता है, इसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों सहित जब बाहर संयम से बाहर आ जाता है तो यही इंद्रियां, यही मन उसको चारों गतियों में फिरा देते हैं, और इन्हीं इंद्रियों और मन के साथ, मन को संयम के साथ अपने अंदर ले जाता है। तो बंधु यही मन हमारा अपने ध्यान के माध्यम से हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। मन के ही माध्यम से वह सप्तम नरक की यात्रा करता है, और मन के माध्यम से ही वह व्यक्ति जब उसका मन संयमित हो जाता है तो ऐसा ध्यान लगाता है कि वह केवल ज्ञान को भी उत्पन्न करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। ये मन ही जिस प्रकार जल के द्वारा कीचड़ होता है और उस कीचड़ का धोना भी जल के द्वारा होता है, उसी प्रकार मन के ही द्वारा पाप होता है, और मन के ही द्वारा वह व्यक्ति केवल ज्ञान और उस ध्यान को और केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार उस व्यक्ति को सचेत करते हैं। तो उस मेंढक सर्प ने क्या किया, उस मेंढक को जैसे ही वो बाहर आया और उससे असावधानी उसकी विषयों की ओर ध्यान था, उस मेंढक ने, इस सर्प ने उस मेंढक को जकड़ लिया, अपने मुंह में भर लिया। अभी पूरा नहीं भरा, वो आधा गया था, उसका मुख बाहर था। लेकिन देखिए मेंढक की लोलुपता, अब उसके प्राणांत बिल्कुल निश्चित है, लेकिन वो मेंढक अभी भी उस कीड़े को देख रहा है और वह प्रयास कर रहा है उचक उचक कर उस मुख से कि उस कीड़े को पकड़ लूं। अब जा ही तो रहा हूं, जाना तो निश्चित है, थोड़ा और चक के जाऊं। इस प्रकार उसकी लोलुपता है, वो बार बार उचक कर उस कीड़े को पकड़ना चाहता है। उस दृश्य को देखकर ऐसा लगा महाराज जी को, और आप भी सुनकर उस दृश्य को, क्या है व्यक्ति अपने इंद्रियों के लोलुप होने के कारण इस प्रकार अपने जीवन में असंयम हो जाता है। उत्तम संयम के दिन ये सोचना है कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को और मन को संयमित नहीं कर पाए तो हमारे जीवन में कभी भी उन्नति और उद्धार नहीं हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म कीजिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तोमंद मानस ममास्तु देवी। द्वादशंग जिनवाड़ी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महामणिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समन मनीषी समय सागर जी महामणिराज की जय।